अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वालेकुम अस्सलाम। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 13 है और लेक्चर नंबर 4 है। होमवर्क दिए गए थे, कुछ लोगों ने होमवर्क भेजे हैं, कुछ ने बाद में भेजे हैं। आज ही भेजे हैं तो वो शायद चेक नहीं हो पाए, तो इंशाल्लाह फिर बाद में चेक होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 तक, कितना 19 तक हमने दे दिया है आपको, 19 तक दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में एक नया रूल है। स्टेप नंबर 1, लिस्ट ऑफ Assalamualaikum, sir. Sorry to disturb you. इस Sir, question number 17 थोड़ा can थोड़ा डिटेल से थोड़ा बताएंगे सर? I could not understand that. क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा डाउट है सर. 2 wives, 2 daughters and 2 brothers. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ही कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। होमवर्क दिए थे सर आप? अच्छा, होमवर्क दिया था। हाँ. चलिए हम दूसरा स्लाइड खोल लेते हैं। क्या था क्वेश्चन नंबर 17? Distribution of inheritance among 2 wives, ठीक है, 2 daughters and 2 brothers. ठीक है। तो यहाँ पर जो डॉटर हैं वो मरने वाले की औलाद है। तो अगर मरने वाले ने अपने पीछे औलाद छोड़ी है तो बीवी का जो शेयर है वो शेयर कितना होगा? 1/8 होगा। अब चाहे एक बीवी हो, दो हो, तीन हो या चार हो, वो 1/8 में ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इन दोनों का जो शेयर है वो कितना है? 1/8 है। इसलिए ईच का कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। 1/8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1/16 हो जाएगा। दो डॉटर अगर मौजूद हैं तो दो डॉटर का जो शेयर होता है वो शेयर कितना होता है? 2/3 होता है। चाहे दो हों या दो से ज़्यादा हों, तो हमारे केस में दो डॉटर हैं, उसका 2/3 है। इसलिए ईच जो डॉटर का जो शेयर हो जाएगा वो 2/3 एंड 1/2 हो जाएगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा, हर एक डॉटर का 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वाइफ है ये ZF है, जबिल फ्रूज है, यानी प्राइमरी ईयर है। एंड जो डॉटर है ये भी प्राइमरी ईयर है, यानी जिनको जो फिक्स शेयरर हैं, वाइफ फिक्स शेयरर में आती है और डॉटर भी अगर अकेली है तो फिक्स शेयरर के अंदर है। जो टू ब्रादर हैं ये असबा बी नफसी हैं, ये रेसिडरी के अंदर हैं। तो इनको क्या मिलेगा? रेस्ट मिलेगा, यानी रेसिड्यू मिलेगा। तो सबसे पहले टोटल जो शेयर है वो देख लिया जाएगा। तो टोटल शेयर में वाइफ प्लस वाइफ है प्लस डी है। तो यहाँ पर 1/16 है, 1/16 है, डॉटर का 1/3 है, डॉटर का 1/3 है। एल्शियम कितना आ जाएगा? 48 हो जाएगा। इससे कम तो होगा नहीं। जी. इससे कम नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर जी, ये 48. कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जी. जी. 3 हो गया, और 16 और 16, तो ये कितना हो गया? 38/48 हो गया। अगर इसको ऐसे ही रहने देते हैं तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू है, आर जब आप निकालेंगे तो आर क्या हो जाएगा? 1 - 38/48। तो ये 48 हो जाएगा, 48 - 38 यानी 10 ऑब्लिक कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो टू रियल ब्रदर का जो हो गया 10 ऑब्लिक कितना हो गया? 48 हो गया। इसलिए एक रियल ब्रदर का कितना हो जाएगा? 10/48 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी एक डिवाइड हो जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी एक रियल ब्रदर का कितना हो जाएगा? 5/48 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सबको जोड़ देंगे, वाइफ प्लस डॉटर प्लस रियल ब्रदर प्लस रियल ब्रदर,
तो यहाँ पर वाइफ का वैल्यू 1/16 है और ये 1/16 है, एंड डॉटर इज 1/3, 1/3, और रियल ब्रदर का 5/48, 5/48। एलसीएम जो हो जाएगा ये 48 हो जाएगा। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, 16 हो गया, ये 5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, टोटल 48/48 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जी क्लियर है, तो आपने पूछा था अभी। जी सर, जी सर, जजाकल्ला सर। आज का जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। यहाँ पे फादर की जगह पर ग्रैंडफादर हैं, तो अगर वालिद साहब मौजूद ना हो, फादर मौजूद ना हो, तो उनकी जगह पर ग्रैंडफादर को वो शेयर सारे मिल जाते हैं। मदर, ग्रैंडफादर और डॉटर। तो यहाँ पर मदर का कितना शेयर मिलेगा, कोई बताएगा? मदर का शेयर कितना होगा? 1/6। 1/6। वाइफ का होता है 1/8, मदर का 1/6। 1/6। एक ही डॉटर है, उसका शेयर कितना होगा? 1/2। हाफ। ये ZF है, प्राइमरी ईयर है, यानी फिक्सचरर है। मदर भी फिक्सचरर है। जो ग्रैंडफादर हैं, ये किस कैटेगरी में आएंगे? ये ZF में आएंगे, या ZF प्लस R में आएंगे, ZF प्लस असबा भी नफसी में आएंगे, या ये केवल असबा भी नफसी में आएंगे? किस में आएंगे? सर असबा भी नफसी। ZF प्लस ABN। सेकंड वाला ZF प्लस ABN। सेकंड वाला। तो ये होगा ZF प्लस असबाबी नफसी। तो इनको जो मिलेगा 1/6 तो मिलना है, क्योंकि औलाद की मौजूदगी में फादर हो या ग्रैंडफादर हो, उनको 1/6 हो जाएगा, प्लस R भी जाएगा अगर बचा तो। R कंपलसरी नहीं है कि जाएगा। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जो ZF हो जाएगा, स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF, उसमें तीनों ही मौजूद हैं। मदर भी मौजूद है, फादर ग्रैंड फादर भी मौजूद हैं, डॉटर भी मौजूद है। 1/6 प्लस ग्रैंड फादर 1/6 प्लस 1/2। एल्शियम कितना हो जाएगा? 6। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी 5/6, यानी समथिंग इज लेफ्ट, कुछ बच गया है। तो जो बच गया है वो कितना बचा है? यानी 1 आर minus हमने 5 is निकालना 6। है, यानी स्टेप नंबर 3 अगर हम लेते हैं, तो स्टेप नंबर 3 में हम R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो 1 - 5/6, यानी ये वैल्यू जो होगी, इस वैल्यू को यहाँ पे रख दिया जाएगा, तो ये 6 आ गया। 6 - 5 यानी 1 बाई कितना हो गया? 6 हो गया। तो टोटल जो शेयर है जो ग्रैंडफादर का, वो कितना हो गया? एक तो उनको ZF के तौर पर मिल रहा है, और एक R के तौर पर मिल रहा है, दोनों की वैल्यू 1/6 प्लस 1/6। 6। तो ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, प्लस 1 हो गया, यानी 2/6 हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो स्टेप नंबर 4 में मदर प्लस ग्रैंडफादर प्लस डॉटर, इनके सबके शेयर रख दीजिए। मदर का तो वही था, और डॉटर का भी वही था। ग्रैंडफादर का शेयर चेंज हो गया है, वो 1/3 नहीं रहा, 1/6 हो गया है। एल्शियम 6 ही रहेगा। ये 1, ये 2,
और ये 3, तो टोटल अगर हम देखते हैं तो 6/6 हो गया। तो अगर ग्रैंडफादर की जगह पर यहाँ पर अगर फादर होते तब भी सॉल्यूशन क्या होता? एग्जैक्टली सेम ही होता। लेकिन ग्रैंडफादर को कब मिलेगा? जब फादर एग्जिस्ट ना करते हो। जो क्लोजेस्ट है वो पहले ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, 22, हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू हो रहा है। तो होमवर्क में ये आपके पास होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में, क्योंकि हम कर चुके हैं यहाँ पे, शॉर्टकट में हम समझा देते हैं आपको, बाकी जब तक नहीं आता है आप उसी प्रोसीजर से करके भेजेंगे जो आपको बताया गया है। हस्बैंड कौन सी कैटेगरी में आएगा इस सवाल में? क्या कैटेगरी होगी हस्बैंड की? ZF मदर की कैटेगरी क्या है? ZF. ZF. मैटरनल ब्रदर की कैटेगरी? सभी नस्ली मैटरनल ABN. मैटरनल ब्रदर ZF। मैटरनल ब्रदर की कैटेगरी है 412 में, कुरान करीम में, सूरह निसा की आयत नंबर 12 में, नाम से मेंशन नहीं, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड उसको मैटरनल ब्रदर ही कंसीडर करते हैं, जहाँ पे दोनों को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनको इक्वल शेयर मिलते हैं। 2:1 यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। तो अगर एक मैटरनल ब्रदर है तो सूरह निसा की आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है कि एक मैटरनल ब्रदर का जो शेयर है 1/6 है, या एक ही मैटरनल सिस्टर है तो उसका शेयर भी 1/6 है। जब कभी भी दो मैटरनल ब्रदर या दो मैटरनल सिस्टर या मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर मिल जाएं तो उनका शेयर 1/3 हो जाता है। यहाँ पे जो अंकल हैं ये असबा बी नफसी ही हैं, औलाद यहाँ पे मौजूद नहीं है। हस्बैंड का शेयर कितना होगा? Half. 1/2. 1/2। मदर का शेयर? 1/4 1/6. 1/6. हाँ जी, हम्म, नहीं 1/3 1/3 और 1/6, इसमें से एक डिसाइड। 1/3. बेटी नहीं, कोई औलाद नहीं है। औलाद 1/3 हाँ जी। औलाद नहीं है, 1/3 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 मैटरनल ब्रदर हो जाते हैं तो कितना शेयर होता? 1/3 6. 1/6 हो जाता। तो यहाँ पे एक 1/6 हाँ, एक रूल बताया गया था कि अगर नो किड्स, कोई किड्स, अगर किड्स नहीं है तो शेयर ऑफ जो मदर है 1/3 होता है। अगर कोई भी किड मौजूद है, एक भी मौजूद है, तो माँ का शेयर 1/6 होता है। लेकिन कोई औलाद नहीं है और 2 और मोर, दो या दो से ज्यादा ब्रदर हों या सिस्टर हों, अब ये ब्रदर सिस्टर चाहे रियल हों, चाहे पैटर्नल हों, चाहे मैटरनल हों, या किसी भी तरह का एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दी रियल, पैटर्नल एंड मैटरनल ब्रदर एंड सिस्टर, 2 और मोर देन, तो माँ का शेयर 1/6 होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि नो किड्स, लेकिन जो रियल, पैटर्नल एंड मैटरनल, ये ब्रदर और सिस्टर, इनमें से कोई एक हो, तो माँ का जो शेयर है वो कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। तो इस केस में मैटरनल ब्रदर यहाँ पर चूंकि एक है, इसलिए माँ का जो शेयर है, माँ का जो शेयर है यहाँ पे कितना रहेगा? 1/3 रहेगा। अगर ये 2 हो जाते यहाँ पर तो माँ का शेयर फिर ये 1/3 नहीं होता, फिर क्या होता? 1/6 हो जाता है। मैटरनल ब्रदर का शेयर कितना होगा?
1/6 1/3। एक मैटरनल ब्रदर है तो उसका शेयर 1/6 होता है। अगर एक मैटरनल सिस्टर है तो उसका शेयर 1/6 होता है। अगर टू मैटरनल ब्रदर हो जाएं तो 1/3 होता है। टू और मोर हो जाएं, टू और मोर हो जाएं। इसी तरीके से टू और मोर अगर मैटरनल सिस्टर हो जाएं तो 1/3 होता है। या मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर एक साथ हो जाएं तब भी वो 1/3 में 1:1 रेशियो इनको मिलता है। 2:2 जो 1 मिलता है वो बेटा बेटी में होता है, पोता पोती में होता है, सन ग्रांड सन के अंदर। ये आपके पास सन डॉटर के अंदर, या ग्रांड सन ग्रांड डॉटर में, या पैटर्नल ब्रदर पैटर्नल सिस्टर, या रियल ब्रदर रियल सिस्टर। मैटरनल ब्रदर मैटरनल सिस्टर का जो रेशियो है 1:1 है। तो यहाँ पर चूंकि मैटरनल ब्रदर एक है, दैट्स वाई यहाँ पर जो उसका जो शेयर होगा वो 1/3 होगा, 1/6 होगा, सॉरी 1/6 होगा। अंकल को क्या जाएगा, आर जाएगा। तो इन सबको यहाँ पे जोड़ दीजिए। ये कितना हो गया, 6 3 2 और 1, कितना हो गया 6/6। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि अगर कोई रेसिडुअरी है तो उसको ऑलवेज जाएगा ही जाएगा, ऐसी कोई शर्त नहीं है, बचता है तो जाता है। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 24? कोई डाउट तो नहीं इसमें? सर जी फरमाएं। सर ये मैटरनल ब्रदर जब है तो हम्म। वो क्लोजेस्ट रिलेशन का हो गया ना सर, फिर अंकल का आएगा। नहीं, यहाँ पर चूंकि मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड ये कहते हैं, इसमें 99% आप स्कॉलर ले सकते हैं, इसमें हज़रत उमर के भी रदी अल्लाह तआला अन्हु के भी स्टेटमेंट हैं कि ये जो आयत करीमा है वो मैटरनल ब्रदर के बारे में है। और जो मैटरनल ब्रदर है वो प्राइमरी ईयर्स के अंदर है जिसका हिस्सा फिक्स्ड है, और जो अंकल है वो रेसिडुअरी है, वो सेकेंडरी ईयर्स के अंदर आता है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दी सही बुखारी शरीफ की जो हदीस है, सबसे पहले जो शेयर दिए जाएंगे उनको दिए जाएंगे जिनके फिक्स शेयर हैं, जिनके बारे में फिक्स किया गया है। तो अगर हमने पहली क्लास का अगर डिस्कशन किया था तो उसमें बताया था कि उसमें 4 मेल हैं केवल, हस्बैंड, फादर, ग्रैंडफादर एंड मैटरनल ब्रदर। ये आपके पास 4 मेल हैं जो कि फिक्स शेयर हैं, और 8 फीमेल हैं जिसमें मदर है, जिसमें वाइफ है, डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है, रियल सिस्टर है, पैटर्नल सिस्टर है, मैटरनल सिस्टर है, दादी और नानी है। तो इनके हिस्से फिक्स हैं, जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं पहले उनको दिया जाता है, फिर जो बच जाता है वो रेसिडुअरी में जाता है। अंकल रेसिडुअरी में आता है, तो अंकल के लिए एलिजिबल तो था लेकिन अमाउंट कुछ बचा ही नहीं, तो फिर नहीं जाएगा उसके पास। सर एक और बात बता दें, बड़ी पहली क्लास मैंने ज्वाइन नहीं की थी, कि ये जो अस्पा बेगैरिही और मा गैरिही, मतलब इसका मतलब क्या है कि देखिए, मतलब को अगर मतलब को आ जाएंगे तो आप मेरे पास जो आपके पास साइट्स पे आप जाते हैं मतलब के लिए, तो यू कैन गो टू दी वेबसाइट। क्योंकि उस अच्छा, टर्मोलॉजी लेकिन में जाए, देखिए अगर आप इफ यू गो टू दी टर्मोलॉजी फिर तो आप फिर समझना बड़ा मुश्किल है। उस टर्मोलॉजी को आसानी से समझने के लिए मैंने 7 साल यहाँ पर लगाए। देखिए यहाँ पे अगर इफ़ यू आर गोइंग टू दी बुक, यहाँ पे अगर आप बुक में जाते हैं और उर्दू में जाते हैं तो उर्दू में ढेर सारी बुक मौजूद हैं कि असबाब बिगैरी क्या होता है, असबाब मागैरी होता है। तो हम सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन सीख रहे हैं। असबाब बिगैरी और असबाब मागैरी से कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने मोटा मोटा रूल याद रखना है। ये सारी बुक्स मौजूद हैं, इसके अंदर सारी डेफिनेशंस मौजूद हैं, बड़ी बड़ी किताबें मौजूद हैं, 40 किताबें मेरे अपनी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं। हाँ जी। हम ये लेके चलें, 3 कैटेगरी लेके चलें उसको। अगर हम असबा बिगैरी, असबा मागरी, असबा बिनफसी को ना लेकर अगर हम सिंपल सी टर्मिनोलॉजी ये ले लें कि एक होते हैं प्राइमरी ईयर्स होते हैं, एक होते हैं सेकेंडरी ईयर्स, 2 तरह के वारिसिन होते हैं। एक वो जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं, एक वो जिनके हिस्से फिक्स नहीं हैं। ठीक है। जिनके हिस्से फिक्स नहीं हैं वो 3 कैटेगरी आज की डेट में उनकी एग्जिस्ट करती हैं। वो 3 कैटेगरी कौन सी हैं? वो 3 कैटेगरी हैं, एक वो कैटेगरी है जिसको असबाब नफ्सी बोलते हैं, जिसमें ओनली मेल है, मेल है जी, जिसमें ठीक है। ओनली मेल है। उस मेल ठीक के है। अंदर कैटेगरी कितनी है? उस 4। उस मेल के अंदर 4 कैटेगरी हैं, जी। C1 C2 C3 C4, बेटा, पोता पड़पोता, बाप दादा परदादा, भाई, सगा भाई और सौतेला भाई, सगे भाई की औलाद, सौतेले भाई की औलाद,
सगे चचा, सौतेले चचा, सगे चचा की औलाद, सौतेले चचा की औलाद। ये हो ठीक गया है। जिसमें ओनली मेल है। अब दूसरी जो आती है वो आती है आपके पास असबा बिगैरी। उसको आप ऐसे याद कर लीजिए, ऐसी कोई कैटेगरी जिसमें मेल और फीमेल एग्जिस्ट करता हो। अब उस मेल एंड फीमेल के अंदर कौन एग्जिस्ट करता है? या तो बेटा बेटी होगा, या पोता पोती होगा, या पड़पोता पड़पोती होगा। एक ब्रांच तो ये हो गई। दूसरा हो गया रियल ब्रदर रियल सिस्टर। तीसरा हो गया पैटर्नल ब्रदर पैटर्नल सिस्टर। तो जब कभी भी रियल ब्रदर रियल सिस्टर के साथ, पैटर्नल ब्रदर पैटर्नल सिस्टर के साथ, बेटा बेटी के साथ, पोता पोती के साथ आएगा तो ये असबा बी गैरी कहलाएगा। यानी मेल एंड फीमेल कैटेगरी नंबर हो गई 2 हो गई रेसिडुअरी के अंदर। एक पहली कैटेगरी में केवल मेल हो गए, दूसरी कैटेगरी में केवल मेल एंड फीमेल बोथ हो गए। थर्ड ठीक है। कैटेगरी वो है जिसमें केवल औरतें ही औरतें होती हैं। हम्म। बेटी के साथ रियल सिस्टर, हाँ जी। बेटी के साथ पैटर्नल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर। हाँ जी। बेटी के साथ पोती के साथ रियल सिस्टर, और पोती के साथ मैटरनल सिस्टर, सॉरी पोती के साथ पैटर्नल सिस्टर। पैटर्नल सिस्टर। हाँ जी। तो ये जो रियल सिस्टर है और जो पैटर्नल सिस्टर है ये बनेंगी रेसिडुअरी, असवा मागरी। तो इसके सवाल जब आएंगे तो वहां पे देखेंगे। तो इसको इस तरीके से याद अच्छा, कीजिए, क्योंकि इफ यू विल बस ये गो मैं टू याद कर लिया था। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ ये था कि ताकि डिटेल हाँ, नहीं जजाकल्ला। वो डिटेल के लिए तो यू कैन गो टू दी, आपके पास अरबी की उसमें ठीक है। किताबें हैं, उसमें चले जाइए। बट उससे क्या है कि जो लोग कॉलेज से रिलेटेड हैं उनके लिए अगर ये डेफिनेशंस में जाते हैं कि असबा वगैरह क्या होता है, और उनके अगर उनकी डेफिनेशन में चले जाएं कि वो मॉरिस कौन बनेगा और वो इर्स क्या होगा, तो फिर बड़ा मसला है कि उनको डेफिनेशन समझाएं तो वैसे ही भाग जाएंगे, फिर कैलकुलेशन कौन सीखेगा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि जैसे ये है कि बेटी के साथ हकीकी बहन की बेटी है और हम्म, हकीकी बहन है, तो बेटी को भी मिलेगा और हकीकी बहन को भी मिलेगा। हाँ कहने का मतलब ये है। हाँ, वो उसमें भी ठीक देखेंगे है। भी धीरे इंशाल्लाह एक अच्छा, फिर देखेंगे कि आ किस तरह जाएगा, से। ठीक है। सारी चीजें आ जाएंगी। कोई सवाल जजाकल्ला। छूटेगा नहीं इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 25 होमवर्क है, और उससे पहले 3 होमवर्क हम लिख चुके हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो क्वेश्चन नंबर 25 अगेन होमवर्क दिया हुआ है। 26 पे हम चलते हैं। मदर, मदर हमेशा ZF, डॉटर ZF, ग्रांड डॉटर भी ZF। फादर की कैटेगरी क्या होगी? ZF प्लस असबा प्लस भी। That's ABN. असबा बिनफसी। तो वालिद साहब को जो शेयर जाएगा 1/6 तो जाना जाना है, और अगर बचता है तो एज ए रेसिडुअरी वो R लेकर जाएंगे। माँ का शेयर 1/6 है औलाद की मौजूदगी में। अब अगर एक ही बेटी हो तो उसका शेयर कितना वन होता है? बाई 1/2। 2। लेकिन 1/2. यहाँ पे बेटी के साथ में पोती भी है। अब इसका डिस्कशन कुरान करीम में नहीं है कि बेटी के साथ अगर पोती हो तो उसका शेयर कितना होगा। मैंने जब ये ग्रुप बनाया था तो उसमें हदीस भेजी थी, वो आज फिर मैं भेज दूंगा कि जब कभी भी बेटी के साथ में पोती एग्जिस्ट करेगी तो बेटी को तो 1/2 जाएगा और पोती को जाएगा 1/6। अगर ऐसा होता कि ये जो पोती हैं अगर 2 पोती होती तब भी उनको 1/6 में ही बराबर शरीक होता। अगर 12 पोतियां होती तब भी वो 1/6 में ही शरीक होंगे। अगर बेटी के साथ में पोती एग्जिस्ट करती है तो बेटी का शेयर 1/2 है और पोती का शेयर 1/6 होगा। अब अगर 2 पोतियां हो जाएं तब भी, 3 पोतियां हो जाएं तब भी 1/6 में ही बराबर की शरीक होंगी। तो यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ ZF कितना हो गया? मदर प्लस फादर प्लस डॉटर प्लस ग्रैंड डॉटर, 1/6, 1/6, 1/2 एंड 1/6। ये 6 हो गया। 1 + 1 +
3+1 कितना हो गया, 6/6 हो गया। तो आपका सवाल दूसरे स्टेप में सॉल्व हो गया। पहले स्टेप में तो ये कैटेगराइजेशन कर लिया, दूसरे में आपने टोटल शेयर ऑफ ZF निकाल लिया। तो यहाँ पे वालिद साहब को आर की वैल्यू कुछ नहीं जाएगा, यानी आर की वैल्यू केवल 0 जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक नया रूल हमने आज ये सीखा कि अगर बेटी के साथ में पोती एग्जिस्ट करती है तो बेटी का हिस्सा 1/2 होगा शेयर, और पोती का 1/6 होगा। अगर हम इन डेप्थ में जाके डिस्कशन करते हैं तो कुरान करीम में जब कभी भी दो औरतों का जिक्र आया है तो दो औरतों का शेयर कितना होता है, 2/3। तो 2/3 में से अगर यहाँ पर 1/2, चूंकि बेटी का शेयर कितना है, 1/2 है, 1/2 अगर निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा, 1/6। 2/3 से ज्यादा शेयर औरतों के नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ना तो कुरान में और ना ही हदीस के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि जब कभी भी दो मेल एग्जिस्ट करेंगे तो वो 2/3 शेयर लेंगे। यानी 66.67% जो शेयर है टू फीमेल को तो जाता है, मेल को कभी भी नहीं जाता कि 66% शेयर चला जाए। तो इस केस में चाहे एक पोती हो या दो पोती हो बेटी के साथ में, तो 1/6 में ही वो इक्वल डिवीजन उनके अंदर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 27 फिर होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 28 में फिर एक नया रूल है। जो कॉमन रूल है वो होमवर्क आपके लिए दिए गए हैं। 2 डॉटर्स हैं, ZF हैं, 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं, ZF हैं, और 2 ब्रदर हैं, ये क्या बनेंगे, असबा बी नफसी, ये रेसिडुअरी हैं। दो या दो से ज्यादा अगर बेटियां हों तो उनका शेयर सूरा निसा की आयत नंबर 11 के अंदर मेंशन कितना है, 2/3। जी। अब ग्रैंड डॉटर का क्या होगा, 1/6 नो शेयर ड्यू टू 2 डॉटर्स, ये एक नया रूल है। दो बेटियों की वजह से पोतियों का हिस्सा नहीं होगा, चाहे एक पोती हो या एक से ज्यादा पोती हो, क्योंकि दो फीमेल 2/3 शेयर ले चुकी हैं। तो दो बेटियां अगर हों तो पोतियों का हिस्सा नहीं है। तो रेसिडुअरी किसको जाएगा, रियल ब्रदर को। ब्रदर को। आर की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 - 2/3, 3 3 - 2 यानी 1/3। 1/3 विल गो टू दी 2 ब्रदर्स। तो 2 ब्रदर्स का जो शेयर है 1/3 हो गया, इसलिए 1 रियल ब्रदर का जो शेयर हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 यानी 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर डॉटर प्लस रियल ब्रदर प्लस रियल ब्रदर, 1/3 हर एक डॉटर का हो जाएगा यहाँ पर, और 1/6 हर एक रियल ब्रदर का हो गया, 6 हो गया, 2 2 1 1 6/6। अब इस केस में अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है और हम ये देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया पोतियों को हिस्सा नहीं जाएगा, तो हम उनके लिए क्या कर सकते थे, वसीयत। वसीयत कर सकते थे। और वसीयत का डिस्कशन एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार आया है। सूरह निसा की आयत नंबर 11 में एक बार है, और 12 में 3 बार है। बार बार ताकीद की गई है। तो इल्म अगर होता तो हम उनके लिए वसीयत कर सकते थे, और एक 1/3 तक की मैक्सिमम वसीयत की जा सकती थी। तो उसमें फिक्स नहीं किया गया, लिमिटेशन नहीं दी, एक लास्ट लिमिट दे दी गई ताकि हम सोच समझ कर उसको
वसीयत कर सकें, क्योंकि इट्स नॉट मैंडेटरी कि एवरी टाइम पोतियां जो है गरीब ही होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस है वो इस पर नहीं है कि कौन गरीब है कौन अमीर है। अमीर है तब भी इसको पैसा जाना है, गरीब है तब भी जाना है। ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक अतिया है, एक गिफ्ट है। हम्म। तो यहाँ पे एक नया रूल हमने सीख लिया पोतियों के बारे में। एक, अगर थी बेटी तो रूल सीखा था कि 1/2 इसको दिया जाएगा और 1/6 पोतियों को दिया जाएगा। दो या दो से ज्यादा पोतियां हो जाएं तो 1/6 में ही बराबर की शरीक होंगी। नया रूल ये सीखा, अगर दो बेटियां हो जाएं और चाहे एक पोती हो चाहे दो पोती हो, तो 2/3 अगर दो बेटियों को दे दिया गया तो देयर इज नो शेयर फॉर दी फीमेल, यानी पोतियों के लिए कोई हिस्सा नहीं है, उनके लिए वसीयत की जा सकती थी। पर अगर इस केस में ये दोनों भाई ना होते, सिर्फ दो बेटियां और ये ग्रैंड डॉटर्स ही होती। तो फिर मेरी एक अलग और किताब है जिसका नाम है अच्छा। डॉक्ट्राइन ऑफ रिटर्न। यहाँ पे यू विल गो टू दी माई बुक। इसलिए हमने सारे जो क्वेश्चन लिए हैं स्टेप बाय स्टेप लिए हैं। यहाँ पर फिर ये हम्म। किताब आएगी, रूल्स ऑफ रिटर्न, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ रिटर्न कहा जाता है लॉ ऑफ सक्सेशन ठीक है। की किताब के अंदर। तो इसमें मैंने तकरीबन 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और 19 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिए हैं। तो ये तब पढ़ेंगे जाके आगे जाके क्या करने का है इस पे। हम तो अभी धीरे धीरे चल रहे हैं। जगह। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो आप पूछ रहे थे यहाँ पर, अब ये वो भी आ जाएगा। वाइफ हमेशा ZF, दूसरी कैटेगरी नहीं होती। मदर हमेशा ZF। डॉटर अकेली है, ZF है। डॉटर के साथ में चाहे रियल सिस्टर हो चाहे पैटर्नल सिस्टर हो, वो रेसिडुअरी बनेगी और वो कहलाएगी असबा मागरी। इसको जाएगा R। जब कभी भी डॉटर के साथ में या ग्रांड डॉटर के साथ में रियल सिस्टर या पैटर्नल सिस्टर होगी, उसको क्या मिलेगा? रेसिड्यू मिलेगा, बचा हुआ मिलेगा। ये कहाँ पर मौजूद है? यहाँ पे अभी देख लेते हैं। हदीस में आ जाते हैं, इंग्लिश में आ जाइए या उर्दू में आ जाइए। यहाँ पे देखिए कोई आपको हदीस मिलेगी, यहाँ पे मेंशन होगी कि जहाँ पे हम्म 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 देखें कहीं मेंशन है यहाँ पे, तो उर्दू में देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक मेंशन है इधर 6734 के अंदर कि जो डॉटर, एक ही डॉटर है मरने वाले की, और यहाँ पे एक ही सिस्टर है, तो डॉटर को चला जाएगा, ये 1/2 चला जाएगा, और जो रेसिड्यू है वो सिस को चला जाएगा, सिस्टर को चला जाएगा। और यहाँ पर भी एक और सही बुखारी की हदीस है 6736 के अंदर भी मेंशन है कि यहाँ पर जो डॉटर है और जो सन्स डॉटर है यानी जो पोती है, डॉटर का शेयर कितना है? हाफ है। और पोती का शेयर कितना है? 1/6 है। दोनों का मिलाकर कितना हो गया? 2/3 प्रॉपर्टी हो गई। रेस्ट किसको चला जाएगा? सिस्टर को चला जाएगा। हम्म। तो यहाँ पर वाइफ का शेयर कितना होगा? औलाद मौजूद है, 1/8।
मदर का शेयर 1/6, डॉटर का शेयर 1/2। इन सब को जोड़ दीजिए। 24, 3, 4 और ये 12 कितना हो गया? 19/24। इसका मतलब जो R है उसकी वैल्यू 1 - 19/24 एंड ये 24 हो जाएगा। 24 - 19 यानी 5/24। यानी जो रियल सिस्टर को शेयर जाएगा वो कितना जा रहा है? 5/24। तो यहाँ पर 1/8 प्लस 1/6 1/this एंड 5/24 एल्शियम हो गया। ये 3 ये सेम एग्जैक्टली सेम आ जाएगा और ये 5 हो गया। ये 24/24 हो जाएगा। क्लियर है ये सवाल? कोई प्रॉब्लम? जी क्लियर है सर। आज हमने बहुत सारे रूल सीखे हैं और होमवर्क में भी सारे रूल्स को आपने ध्यान में रखना होगा। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि ये ग्रांड अगर डॉटर होती तब भी सॉल्यूशन यही होता जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, क्वेश्चन नंबर 30 और 31। क्वेश्चन नंबर 30 और 31 फिर होमवर्क है। आज आपके पास बहुत सारे होमवर्क हो चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आप होमवर्क भी कर सकें ढंग से। होमवर्क काफ़ी हो जाएंगे नहीं तो। वाइफ ZF है, डॉटर ZF है और 2 सिस्टर्स। अब चाहे ये रियल हो या पैटर्नल हो, डजेंट मैटर। ये क्या बनेंगी? असबा मा गैरी। इसका शेयर वाइफ का 1/8 है, एक डॉटर का शेयर 1/2 है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। ये 1 और ये कितना हो गया? 4 और ये कितना हो गया? 5/8। जो 2 रियल सिस्टर को जाएगा वो R जाएगा। R की जो वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी दैट इज 5/8। 8 - 5 3/8। तो 2 जो रियल सिस्टर हैं उनका वैल्यू 3/8 है। इसलिए एक रियल सिस्टर का 3/8 एंड 1/2 यानी कितना हो गया? 3/16 हो गया। तो सबका कितना हो जाएगा? ये आपके पास वाइफ प्लस डॉटर प्लस रियल सिस्टर 1/8, बेटी का 1/2, हर एक रियल सिस्टर का 3/16। 3/16 एल्शियम कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा एंड ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 16/16 हो जाएगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत सारे रूल सीख लिए गए हैं और होमवर्क भी बहुत सारे हो गए हैं। किसी का कुछ सवाल वगैरह पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई डाउट्स वगैरह कहीं हो तो। क्योंकि अभी हमारे पास वक्त मौजूद है, 15 मिनट है। क्योंकि ज़्यादा होमवर्क देने से भी ऐसा ना हो कि आप उसको फिर इंटरेस्ट ना लें। किसी का कोई सवाल, कोई डाउट पिछला? एनीबडी? क्लास में अफसोस होता जा रहा है कि कम लोग होते चले जा रहे हैं। आज 16 लोग हैं। कोशिश करें कि इसको आगे प्रमोट करते रहें, लोग सीखें, एक दूसरे को सिखाएं। कोई सवाल किसी का अगर हो तो पूछ सकते अच्छा हैं। तो एक सवाल मैंने पूछना शायद जी जी पूछें। ये जो है रियल सिस्टर, हम्म, हमने उसको अस्पा मा गैरी में किया, अस्पा हाँ जी मा गैरी में किया, जो बेटी के साथ बहन। तो बेटी। लेकिन ये जो बहन बहन है, हकीकी बहन या बाप शरीक बहन या माँ, वो ZF में भी तो है। हाँ तो जेड। ZF में हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि डॉटर मौजूद है।
हाँ ZF में होता, लेकिन हमें सिर्फ कुरान करीम से सॉल्यूशन नहीं लेना है, हमारे पास सही बुखारी मौजूद है। अगर सही बुखारी में ये स्टेटमेंट अगर ना होता तो फिर हम वही लेते, क्योंकि सही बुखारी को हर कोई मानता है। तो सही बुखारी की इंटरनेशनल हदीस ये है, अगर आपके घर में सही बुखारी मौजूद है वहाँ पे यू कैन फॉलो इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 67:36 के अंदर ये मेंशन है कि यहाँ पर अगर डॉटर है एक, तो हाँ, उसको आप क्या डॉटर की करें, मौजूदगी में, ठीक है, सही, पोती को ठीक है। 1/6 जा रहा है, और दोनों को मिलकर 2/3 हो गया। अगर ऐसा होता यहाँ पे 2 डॉटर्स होती और रियल सिस्टर होता तो 2/3 जो है 2 डॉटर्स को चला जाता, 1/3 तो जाना तो इसको सिस्टर को ही था, रियल ठीक है, सिस्टर या सही है। पैटर्नल सिस्टर को। तो कभी भी कुरान करीम से पूरा सॉल्यूशन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जब तक हमें ये पता ना हो उसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, क्योंकि उसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा वो हदीस मुबारक में मिलेगा। तो दोनों चीज़ों को लेकर ही हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि दादी ठीक का है, नानी का हिस्सा भी क्लैरिटी के साथ वहाँ नहीं है, उसके ग्रैंडफादर का हिस्सा भी आप देखते हैं कि यहाँ पर सही बुखारी के अंदर क्लियरली मेंशन है। तो इस तरीके से बहुत सारे रूल्स मौजूद हैं। ठीक है, और जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल किसी का? भाई क्लास एंड किया जाए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। होमवर्क जो है टाइम पे भेज दिया कीजिए। और एक रिक्वेस्ट और है, उसको स्कैन करके भेजें सारे लोग। और जो पीडीएफ बना के भेज रहे हैं, हर क्वेश्चन का पीडीएफ अलग अलग ना भेजें, सारे क्वेश्चन को पीडी एक ही पीडीएफ के अंदर भेज दें, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि मुझे बाकी काम भी करने होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है बार बार पीडीएफ खोलना और देखना। तो एक ही पीडीएफ होना चाहिए, एक ही पीडीएफ के अंदर सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, और वो स्कैन करके एक ही पीडीएफ में भेज दें। आगे से ध्यान रखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।